आवाज हमारे साथ। सिरोंज नगर पालिका में हलचल बनी ही रहती है। आज वार्ड 1 के पार्षद रामदयाल विश्वकर्मा, वार्ड 4 के पार्षद नदीम, वार्ड 8 के पार्षद पति खालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा कि अज्ञात पोकलेन मशीन कागजों पर चलाकर लाखों रुपए का गबन कर लिया गया है, जबकि नगर पालिका के पास खुद की जेसीबी मशीन है। टेंडर ना निकालना पड़े इसलिए सीएमओ 1 लाख से कम के कई काम दिखाकर पैसे निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने कहा कि आरोप गलत है। बारिश से पहले नदी और नलों की सफाई में पोकलेन मशीन चलाई गई थी और उसके फोटो भी हैं, काम भी हुआ है, तभी पेमेंट किया गया। इसके अलावा ट्रंचिंग ग्राउंड, बोर्ड, डीजल के बिल, वाउचर को आदि को लेकर भी नगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठाए गए। तीनों पार्षदों ने कहा कि अगर मामले नहीं सुलझे तो वो त्याग पत्र देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीम खालिद, वार्ड नंबर 4 से पार्षद हूँ। जी, तो क्या आरोप लगा रहे हैं? हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को, मुख्य नगर अधिकारी को, दोनों को पत्र दिए कि नगर पालिका परिषद की बैठक करी जाए, जिससे विकास कार्यों के हुए नहीं होने से जैसे नामांतरण के लिए लोग कम से कम 8 माह से परेशान हैं। हर बार वो आश्वासन देते हैं कि हम कराएंगे, बस ये करके रह जाते हैं। आगामी इस हफ्ते में अगर परिषद की बैठक नहीं निकली तो हम इसके लिए धरने पर बैठेंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये आपने कल ज्ञापन भी दिया था इस संबंध में शायद? नहीं, हम इसमें माननीय नगर पालिका अधिकारी को और अध्यक्ष महोदय को, दोनों को हम ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं। 3 माह होने वाले हैं नई परिषद को, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि आज तक एक भी परिषद का सम्मेलन नहीं हुआ, जिससे शहर के विकास कार्यों को रुकावट आ रही है। तो अगर ये 3 महीने से लगातार बैठक भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो इस आगे आप क्या करेंगे अगर बैठक ऐसी नहीं हुई? हम धरने पे बैठेंगे और आगे न्यायालय जाएंगे, जो भी न्याय व्यवस्था हो उससे साथ में काम करेंगे। तो ये आपके पार्षद के साथी हैं कांग्रेस के ही, उन्होंने एक आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का भी। क्या वो नगर पालिका? बिल्कुल जांच का विषय है भाई। जिस तरह से गाड़ी का नंबर ही नहीं है, जिस तरह से बिल लगे, उसमें जांच का विषय, और इसमें जांच होना चाहिए। जो भी दोषी है उन्हें सजा होना चाहिए। भाई जनता की गाड़ी कमाई, जो पसीने की कमाई है, जो लोग डकारे जा रहा है, जो भी उनके खिलाफ जिसने भी डकारा है, उनके मुंह में से निकाल के वापस जाना चाहिए हो, जिससे आइंदा कोई भी इस तरह से गरीब जनता के मेहनत की गाड़ी कमाई को डकारने से पहले 100 बार सोचे कि ऐसा भी होता है। और हम आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो जिस तरह से उन्होंने जनपद में जो दोषी थे उनके खिलाफ जांच करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया, इसमें भी जो भी दोषी है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएं। ऐसा हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं। नहीं, ऐसा कोई ना तो प्रकरण है ना मेरे संज्ञान में है। जो भी पोकलेन मशीन चली है, नदी की सफाई, नालों की सफाई संबंधी बरसात के पूर्व उन्हीं का भुगतान हुआ है और कुछ भुगतान अभी लंबित है। ये जो डिटेल वगैरह नहीं है, पोकलेन मशीन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है? नहीं, पोकलेन मशीन का जो निर्धारित प्रक्रिया है हायर करने की, उसका अपन ने पालन किया है। और जो बाज़ार दर होती है, बाज़ार दर पे उसके आधार पर अपन ने उसको हायर किया है। जहाँ जहाँ चली है उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं, बाकायदा उसका डिटेल्स है, तभी हम उसका भुगतान करते हैं। तमाम बिल उन्होंने प्रस्तुत किए जो लगभग 1 लाख रुपये के, कोई 96,000, कोई 93,000। तो क्या ये जो 1 लाख से ऊपर का जो बॉन्ड रहता है उसको क्लियर ना करके सिर्फ उसी लेबर की बिल क्लियर कराए, उनका ऐसा करना? नहीं, ये आरोप गलत हैं। एक्चुअल में क्या है, बरसात के पूर्व सफाई करना अति आवश्यक कार्य की श्रेणी में आता है। 1 लाख से पूर्व आपको टेंडर कराए जाने होते हैं, तो टेंडर में अनावश्यक समय लगता है और ये आवश्यक कार्य की श्रेणी में था। इस वजह से ये तत्काल रूप से अपन ने काम कराया था और जो कार्य हुआ है वो विद्युत प्रक्रिया का पालन करके हुआ है, निश्चित है। ट्रंचिंग ग्राउंड में भी बताएं कि वो सिर्फ पाइप खड़े हुए, शेड नहीं है, या जो दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए जो बता के बिल निकालें, अभी वहाँ कुछ भी नहीं। MRF सेंटर बना हुआ है। उसके अलावा अभी STPF फीकल स्लश प्लांट है, पूर्व का बना हुआ है, केवल सफाई नहीं, STPF बना हुआ है। सर, आप आज जो प्रेस वार्ता करी वो किस संबंध में करी? आज हमने प्रेस वार्ता करी क्योंकि सिरोंज नगर पालिका परिषद में व्यवस्थाओं
अव्यवस्थाओं का भंडारण है, जहां आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि हमारे शहरवासियों के खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा जा रहा है। अभी हमने देखा कि टंचिंग ग्राउंड पर एक टीन शेड बनाया गया है जो लगभग 95,000 रुपये की लागत से बना है, जिनमें से 8-10 पाइप खड़े हुए, इसके ऊपर कोई टीन चादर वगैरह नहीं चढ़ी हुई है, उसका पूरा पेमेंट कर दिया गया है। इसी तरह हमारे शहर में पोकलैंड मशीन चली, जबकि हमारी नगर पालिका के पास में स्वयं की जैसी की मशीन है, उससे जुड़ने की नालियाँ साफ ना करवा कर किराए की पोकलैंड मशीन चलवाई गई जो 3,000 रुपये घंटे के हिसाब से चली। पर इसमें एक किस कंपनी की थी, इसके माँ बाप कौन थे, इसका क्या नंबर था, ये कोई नहीं दर्शाया गया। और एक पवन शर्मा नाम की कंपनी को लगभग 2,80,000 रुपये की लगभग पेमेंट किया गया। इसी हिसाब से केतन नदी में 75 डंपर जो कि मलबा निकला, वो मलबा किस डंपर से फेंका गया, कि किस कंपनी का था, किस नंबर का था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसका पैसा भी जुड़ने की लगभग 90-93 रुपये मतलब निकाल के दे दिया गया उसको जुड़ने की। इसी तरह बहुत अनेक अनियमितताएँ हैं जो नगर पालिका में व्याप्त हैं। नगर पालिका की ये व्यवस्था है कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जवाबदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। किसी से कहो कि काम होना है, वो कह देता है उस अधिकारी से मिल लो, उससे जाओ तो वो कह देता है उस अधिकारी से मिल लो। तो ऐसे मतलब यहाँ नगर पालिका, हमने ऐसी नगर पालिका आज तक कहीं नहीं देखी। हम इतने साल से अपने शहर में रह रहे हैं, जितनी अव्यवस्थाएँ वर्तमान में हैं, ऐसी अव्यवस्थाएँ कभी भी हमारी नगर पालिका में। तो लगभग कितने लाख का घोटाला हुआ? लगभग 6 से 7 लाख रुपये का घोटाला है। तो ये इसमें किसका हाथ हो सकता है? इसमें मुख्य जो नहीं कि माननीय सीएमओ के सिग्नेचर होते हैं और उन्हीं के सिग्नेचर से जो नहीं पेमेंट निकला है। आपकी आवाज हमारे साथ।